Dear students are generally confused with transitive or intransitive verb. Generally, a teacher tells the students that be, seem, appear. Likewise are the verbs that is intransitive. Go, come. Generally are the verbs intransitive. And some verbs are transitive. Many verbs are transitive. Maximum, I want to say that a majority of verbs change their colors. Sometimes they appear transitive or they are transitive, and sometimes they appear intransitive or they are intransitive. So the majority of वर्ब I want to cover, एक बड़ी संख्या में वर्ब की कवर करना चाहता हूं इसमें कि वर्ब्स अपना कलर कैसे बदलती हैं। कुछ तो इंट्रांजिटिव होती ही हैं, तो वहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ ट्रांजिटिव होती हैं, बहुत ही कम संख्या है उनकी, कम नंबर है उनका। देखिए एक सेंटेंस में लिखता हूं, उससे सारी चीजें क्लियर होंगी। He writes, कंप्लीट सेंटेंस। वर्ब कैसी हो गई है, क्योंकि यहां पे कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिसके साथ में ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव। इन लगने से अपोजिट बन जाता है। हिंदी में नहीं कहते सकर्मक क्रिया कर्म सहित, और इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। वो हिंदी की इतनी आवश्यकता भी नहीं है यहाँ पे। तो ही राइट्स, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये वर्ब कैसी हो गई, इंट्रांजिटिव। फिर मैं लिखता हूं ही राइट्स वेल, या ही राइट्स नाइसली। तो अब ये वर्ब ये क्या है, देखो हम जानते हैं, बिल्कुल सरल सी बात मैं बोल रहा हूं, सिंपलेस्ट वे। हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना कंपलसरी है। ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है। क्लियर है, सिंपल वे। ऑल्दो कुछ वर्ब्स भी हैं जो दूसरे शब्द भी हैं जो यहाँ नाउन प्रोनाउन का काम करने लगते हैं, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट होते तो नाउन प्रोनाउन नहीं होते। तो वहां हम उतने क्या कहते हैं उलझन में, कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना चाहते, हम सिंपल वे में बात करते हैं। ये चूंकि नाउन नहीं है, ये एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। सो ये ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, तो यहां पे फिर ये इंट्रांजिटिव हो गई। क्लियर, ट्रांजिटिव नहीं हुई। फिर मैं तीसरा सेंटेंस फिर लिखता हूं इसी से, he writes a letter, ये अब नाइसली लिखो, कुछ भी लिखो, उसको मतलब। अब यहां पे देखिए ये एक नाउन आ गया। नाउन आ गया तो ये ऑब्जेक्ट है। अगर नाउन नहीं है तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है, दैट इज अनदर थिंग। अभी हम केवल ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पे, ये ध्यान रखना। तो यहां पे ये वर्ब कैसी हो गई, ट्रांजिटिव। तो इस राइट वाली कैटेगरी की वर्ब्स की जो नंबर है, संख्या है, वो राइट वाली कैटेगरी में सबसे ज्यादा वर्ब्स है। माने वो मौका देख के चौका लगाती हैं, यानी कि वो रंग बदलती हैं। ऑब्जेक्ट आ गया तो ट्रांजिटिव हो ही गई, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो वो इंट्रांजिटिव के रूप में भी पूरा का पूरा सेंस देती है। तो ये चीज है। इस समस्या से हम कैसे निकलेंगे, मींस इंट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पहचानने के लिए जो थ्योरी है उस पे उसके हिसाब से हम काम करेंगे, तो हम पूरी तरह से प्रैक्टिकली स्किल्ड नहीं हो सकते। उसके लिए क्या करते हैं हम, देखिए कई चीजें हैं इसमें। पहला कंफ्यूजन तो ये है, अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट की। यहां पे किसकी आती है, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट। तो कंफ्यूजन कहां है, जब ऑब्जेक्ट के वर्ब के बाद
वर्ब के बाद यदि नाउन है, नाउन या प्रोनाउन एक ही बात होती है, प्रोनाउन है, तो कंफ्यूजन उभरता है। वर्ब के बाद यदि नाउन प्रोनाउन नहीं है, कुछ भी लगा रहा है, फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं है, जो कुछ भी हो वो कंप्लीमेंट है, जो कुछ भी है वो एक अलग बात है। अब नाउन प्रोनाउन है तो वो कंप्लीमेंट हो सकता है, और दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर नाउन प्रोनाउन है तो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ऑब्जेक्ट हो सकता है और एक कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या है, तो वो हम यहां पे देखते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, नाउन ये होता है, ये भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन लिख दिया तो वो प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई खास बात नहीं है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट इसका ये आता है डिफरेंस का, ये तो सेम वाला पॉइंट हो गया। फिर यहां से डिफरेंस निकलता है किसका, ये सब्जेक्ट से डिफर करता है, डिफर होता है, सब्जेक्ट से ये अलग होता है। कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट से सेम होता है। देखिए किस तरह से, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा मोहन इज ए टीचर, मोहन इज ए टीचर। तो अब देखिए यहां पे मोहन और टीचर एक ही व्यक्ति है कि अलग अलग है? एक ही व्यक्ति, मोहन है वो टीचर है। तो ये जो है ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से डिफरेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से डिफरेंट होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं मोहन टीचर्स यू, मोहन टीचर्स यू मीन्स मोहन टीचर हो गया और यू एक स्टूडेंट है, दोनों डिफर कर गए तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पहली चीज, ये बहुत बड़ी चीज है समझने में। क्लियर? एक चीज तो ये, दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट वर्ब का रिसीवर होता है, रिसीवर होता है, और यहां ऐसा नहीं होता कॉम्प्लीमेंट में। किस तरह से रिसीवर होता है, देखिए किस तरह से रिसीवर होता है वो देखिए। मैंने एक एग्जांपल लिखा, एक सेकेंड, मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई गिव यू ए पेन। देखिए आई गिव यू ए पेन, या इसको पास्ट में ले लेते हैं, चलो उससे कोई डिफरेंस नहीं आता, बस मेरा मन था इसलिए मैंने ले लिया। चलिए आई गिव यू ए पेन, देखिए किस तरह से रिसीवर होता है। गिव एक वर्ब है, कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि गिव एक वर्ब है। बेटा प्लीज कम हियर, रेज योर हैंड टुवर्ड्स मी। आई गिव यू ए पेन, तो गिव वर्ब को पहले किसने रिसीव किया, पेन ने, और फिर पेन को किसने रिसीव किया, वन ऑफ माई स्टूडेंट ने। किसने रिसीव किया, वन ऑफ माई स्टूडेंट ने। तो डायरेक्टली वर्ब से कौन कनेक्टेड हो गया, माने ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं जो गिव को रिसीव कर रहे हैं। तो गिव को सबसे पहले रिसीव किसने किया, पेन ने, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फिर पेन को रिसीव किसने किया, यू ने, मींस एक स्टूडेंट ने, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पे ये हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। मैंने वर्ब को जो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट रिसीव करता है, मैंने गिव वर्ब जैसे ही ब्रॉडकास्ट करने का प्रयास किया है ना, गिव वर्ब को जैसे ही ब्रॉडकास्ट करने का प्रयास किया, तो सबसे पहले उस ब्रॉडकास्टिंग को, उस प्रसारण को किसने रिसीव किया, पेन ने, और फिर यू ने किसको रिसीव किया, गिव को रिसीव नहीं किया, यू ने एक पेन को रिसीव किया, तो यू इनडायरेक्ट वे में जुड़ा है। ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज्ड between a direct and indirect object. They may say or they say that you is directly connected to give, but it is not true. It seems
ऐसा लगता है कि यू गिव से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। यू गिव किससे जुड़ा है? ए पेन से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब यहां पे हम एक चीज और देखते हैं, देखिए यू आई से डिफरेंट है, बिल्कुल है, ठीक है ना, तो यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। दूसरी बात फिर हम लेते हैं, ए पेन आई से डिफरेंट है, यस, तो ऑब्जेक्ट हो सकता है नहीं, और ए पेन यू से डिफरेंट है, यस है, तो ये श्योर ऑब्जेक्ट है। मींस एक ऑब्जेक्ट को उससे पहले आने वाले सभी नाउन से डिफर करना चाहिए सेंटेंस में। एक एग्जांपल लेते हैं जब ये डिफर नहीं करेगा। देखो, द डायरेक्टर मेड राजू प्रिंसिपल। अब देखिए यहां पे डायरेक्टर और राजू अलग अलग लोग हैं, डायरेक्टर और राजू अलग अलग लोग हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? अब यहां पे प्रिंसिपल को पकड़ लीजिए, प्रिंसिपल और डायरेक्टर अलग अलग हैं, हिंदी सेंस ये हो जाएगा डायरेक्टर ने राजू को प्रिंसिपल बनाया, तो प्रिंसिपल जो है डायरेक्टर से अलग है क्योंकि डायरेक्टर ने प्रिंसिपल बनाया है, तो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब प्रिंसिपल क्या राजू से अलग है? नो, क्योंकि राजू ही प्रिंसिपल बना है, राजू ही प्रिंसिपल बना है, तो इस स्थिति में प्रिंसिपल इज नॉट ए ऑब्जेक्ट। फिर क्या हो जाएगा? ये कंप्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का रिप्लिका है, ऑब्जेक्ट को ही व्यक्त कर रहा है, इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कह देंगे। क्या कह देंगे? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? मोहन इज ए टीचर, यहां पे ये कॉम्प्लीमेंट है, मोहन को एक्सप्रेस कर रहा है, मोहन का रिप्लिका है ये, और मोहन सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? और यहां पे ये जो कि ऑब्जेक्ट का रिप्लिका है, इसलिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब हम पैसिव बनाने की बात करें, तो यहां पे तो यू से भी पैसिव बन जाएगा, ए पेन से भी बन जाएगा। यहां पे जब हम आते हैं तो राजू से तो पैसिव बन जाएगा, किंतु प्रिंसिपल से पैसिव नहीं बनेगा। रीजन बिहाइंड इट, राजू इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? हालांकि वर्ब यू गेव जो है यहाँ पे ट्रांजिटिव है, और मेड जो है ट्रांजिटिव है, क्योंकि उसको एक ऑब्जेक्ट मिल गया है। अगर एक भी ऑब्जेक्ट ना मिले तो फिर इंट्रांजिटिव हो जाती है। क्लियर? इसमें और कोई कंफ्यूजन हो तो मैं समझता हूं इसमें क्लियर हो गया है। जब नाउन है, रिवाइज करा देते हैं एक बार फिर से, नाउन है तो कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। कंप्लीमेंट क्या है? सब्जेक्ट का रिप्लिका होता है, या आपने जो एंटीसीडेंट तो नहीं कहेंगे, उसका जो पहले का नाउन है उससे पहले जो नाउन आया है, या तो सब्जेक्ट का रिप्लिका होता है, या जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है वो ऑब्जेक्ट का रिप्लिका होता है, माने प्रतिरूप होता है। ठीक है? ऐसे भी कह सकते हैं कंप्लीमेंट एक मिरर है, एक दर्पण है, जिसमें सब्जेक्ट का प्रतिबिंब दिखाई देता है, और अगर वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है तो वो ऑब्जेक्टिव दर्पण हो गया, ऑब्जेक्टिव मिरर हो गया, उसमें ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब दिखाई देता है, ऐसे समझ सकते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट से पूरी तरह से डिफर करता है, अलग होता है, और वर्ब को रिसीव करता है। मैंने देखा, जैसे मैं कहता हूं आई टीच यू, दोज हु आर वॉचिंग माई वीडियो, उनसे मैं बोल रहा हूं आई टीच यू, तो मेरी टीचिंग को रिसीव कौन कर रहा है? यू, तो यू रिसीवर हो गया वर्ब का। तो ये ध्यान रखिए, सब्जेक्ट क्या है? वर्ब का ट्रांसमीटर होता है, ऐसे समझ लीजिए। मीन्स वो ब्रॉडकास्ट करता है वर्ब को, और ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीवर होता है, मतलब उस सिग्नल को, उस चीज को रिसीव करता है। बस ये डिफरेंस है, कंप्लीमेंट के साथ ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना। थैंक यू। और जब हम ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे तो अपने आप ट्रांजिटिव और अनट्रांजिटिव वर्ब हम आसानी से पहचान सकते हैं। थैंक यू।